मार्केट में चल रही है भारी गिरावट और ऐसे में सबके जवाब पे सिर्फ एक ही बात है कि यार ये एफआईआई इतना सेल क्यों कर रहे हैं इंडिया मार्केट में। तो दोस्तों उसके पीछे मार्केट की दो थ्योरी हो सकती है। पहली थ्योरी जो मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको भी पता होंगे, डॉट्स सिर्फ कनेक्ट करेंगे हम। और सेकंड थ्योरी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। क्या आपको पहली थ्योरी पे विश्वास है या सेकंड पे? वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों मेरे चेहरे पे एक अलग सी चमक है, उसका रीज़न है मार्केट में गिरावट है। और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें खुश होना चाहिए और ये गिरावट जितनी बढ़ेगी उतनी चेहरे पे खुशी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बढ़ जानी चाहिए। अब बात ये हम करने वाले वीडियो में कि क्यों एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। तो जो पहली थ्योरी है जिसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको भी पता होंगे कि सबसे पहला फैक्टर इंडियन मार्केट में अगर Q1 Q2 से देखेंगे आप तो लगातार 2 क्वार्टर से अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है कंपनीज़ की। अब इंडिया के कंपैरिजन में चाइना मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो और जिस दिन से चाइना में रैली आई थी उस दिन से ही इंडियन मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ था। तो क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया का पैसा एफआईआईज यहाँ से निकाल के चाइना में लगा रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे यार ट्रंप जीत गया, ट्रंप तो नेगेटिव है चाइना के लिए, तो अब तो वापस से पैसा इंडिया में ही लगना चाहिए। नहीं, अब अगर ट्रंप जीत गया तो ये बात अब और बढ़ गई है कि अब ये खाली चाइना में नहीं, चाइना प्लस यूएस में इंडिया का पैसा जा रहा है। क्यों? यूएस में अब दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के पास मौका है। पहले टाइप के इन्वेस्टर जो थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको लगता है मार्केट इक्विटी मार्केट थोड़ी अनसर्टेन रह सकती है ट्रंप के आने से, तो उनको बॉन्ड यील्ड 4.5% की मिल रही है विदाउट एनी रिस्क। तो वो आराम से बॉन्ड 4.5% में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डॉलर टर्म्स में उनको रिटर्न मिलेगा। सेकंड जो काफ़ी एग्रेसिव है, उनको लगता है यार ट्रंप बिल्कुल भी किसी हालत में मार्केट को गिरने नहीं देगा, तो वो यूएस मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो दोनों ही तरह के इन्वेस्टर, चाहे आप डर लग रहा हो, आप एफआईआईज ऐसे हैं जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी यूएस में पैसा लगा रहे हैं और इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं। और सेकेंड इन्वेस्टर्स जो काफ़ी एग्रेसिव है ट्रंप के बाद कि ट्रंप का जीतना यूएस मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, उस टाइप के इन्वेस्टर भी वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। अब इंडियन मार्केट में जब ये न्यूज़ आई कि ट्रंप जीत गए तो यहाँ पर भी रैली हुई थी, लेकिन वो रैली मेरे को भी समझ नहीं कहाँ से आई थी, क्योंकि ट्रंप का जीतना इज़ गुड फॉर यूएस बट नॉट गुड फॉर इमर्जिंग कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया। तो दोनों ही तरह का ट्रेड हो रहा है मार्केट में, चाइना प्लस यूएस। इस वजह से एफआईआईज लगातार यहाँ से सेलिंग करते दिख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी एक और स्टोरी मैं ऐड करना चाहूँगा कि बॉन्ड यील्ड इतना बढ़ क्यों रही है। उसका रीज़न ये है कि बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म हो सकता है देख रही हो। क्यों? ट्रंप आएंगे, वो कॉर्पोरेट टैक्स कट करेंगे, वो टैरिफ्स लगाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होने से फेड जो एग्रेसिव रेट कट करने की बात कह रहा था वो नहीं कर पाएगा और हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट यूएस में ज़्यादा दिनों तक हायर रह सकते हैं। तो इस वजह से बॉन्ड यील्ड आपको बढ़ती दिख रही है। तो ये तो सब बात हुई यूएस मार्केट की, और चाइना की वजह से इंडियन मार्केट में एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है जो एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आपको याद हो 1991 में बियर्ड कार्टेल चलता था कि उसमें चाहे फिर ब्लैक कोबरा नाम से एक फेमस थे, उनका नाम आता है, हर्षद मेहता का नाम आता है कि वो बुल कार्टेल में थे। तो उसी तरह का अब ये मार्केट दिख रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से एफआईआईज बियर कार्टेल में हो गए हैं और वो ये देख रहे हैं कि यार ये जो इंडिया का रिटेल इस तरह से मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ से अगर एक बार मैंने इतनी सेलिंग कर दी कि यहाँ से अगर वो पैनिक करने लगे तो मुझे बहुत नीचे के लेवल मिल जाएंगे। तो अभी एफआईआईज एक तरह से बियर कार्टेल का काम कर रहे हैं और उनकी लगातार सेलिंग सितंबर एंड से इंडिकेट कर रही है कि वो देख रहे हैं कि कितना पेशेंस है इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में। और अभी अगर आप देखोगे कि मार्केट थोड़े से एफआई सेलिंग पे भी इतना गिर रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि रिटेल की तरफ से डायरेक्ट मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू। और वो पैसा अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर लगातार करेक्शन बढ़ता रहा है और एसआईपीज़ में पैसा कम आने लगा तो म्यूचुअल फंड के पास हम बोलते हैं कि 6% 7% कैश लेके बैठे हुए हैं, वो तो बाय करते रहेंगे, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। कुछ कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उनको भी कुछ कैश अपने पास रखना पड़ेगा कि अचानक अगर रिडम्पशन का प्रेशर आ गया तो वो कहाँ से कैश लाएंगे। तो उस वजह से सारा पैसा वो अपना मार्केट में नहीं लगा सकते, कुछ कैश उनको भी होल्ड करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। और अगर
रिटेल का मन घूमा और उन्होंने म्यूचुअल फंड से भी पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ये स्पिन ओवर इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखेगा। म्यूचुअल फंड पे रिडम्पशन प्रेशर आने पे ये मार्केट ऐसा हो जाएगा कि एफआईआईज सेल कर रहे हैं। अभी तो डीआईएस का रोज नंबर आप देखते हो कि पहले तो इक्विवेलेंट आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है एफआईआईज की सेलिंग के कंपैरिजन में। और अगर उन्होंने भी सेल करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ रिडम्पशन प्रेशर, तो ये मार्केट कहाँ जाके रुकेगा कहना मुश्किल है। इस वजह से ये थ्योरी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है कि एफआईआईज चाहते हैं टू पुट डीआईआईज ऑन देयर नीज कि अब तुम भी बेचो, और वो कब होगा ये कहना मुश्किल है। ये डिपेंड करेगा तीसरी महाशक्ति पर, रिटेल पर। तो देखते कि मार्केट किस तरह का मोड़ लेता है। और अब आपको ये बताओ कि पहली थ्योरी कि चाइना प्लस यूएस में पैसा जा रहा है इसलिए मार्केट से एफआईआईज विड्रॉ कर रहे हैं, या दूसरी थ्योरी कि डीआईआईज को नीज पे लाना चाहते हैं एफआईआईज इसलिए सेलिंग कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही है, कमेंट कीजिए नीचे वीडियो में। थैंक यू सो मच।